आज हम अपने न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 में जो रह गए थे। सबसे पहले 1.15 हमारा एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द इथेन इन एयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द फ्लोइंग इक्वेशंस। हमने फाइंड क्या करना है, 28 ग्राम हमारे पास सी है, C2H4 हमें दिया हुआ है एंड 4.6 ग्राम ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2। दो वैल्यूज दे दी हमें ग्राम में, इन दोनों का हमें पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। It's allowed to identify the limiting reactant and determine the mass of carbon dioxide will be produced। हमने इसका limiting reactant जो कम क्वांटिटी में है वो हमने फाइंड करना है और मास हमने कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है कि कितना मास फॉर्म होगा। वही इक्वेशन हमने सिंपल लिख दी। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास C2H4 के निकालेंगे हम। कितना ग्राम हमें दिया था 2.8 और C2H4 का हम मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है ना C2, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हाइड्रोजन 4, तो 12 को 4 में प्लस कर देंगे, ये तो आप निकालना है, तो 24 में प्लस कर देंगे 4, तो 28 आ जाएगा। 12 2 24 और हाइड्रोजन का 4 है तो 4 में था 4, तो 28 ग्राम आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल देना है सबसे पहले, फिर नंबर ऑफ मोल्स C2H4 के भी निकाल देना है, ऑक्सीजन के भी, क्योंकि दोनों तो हमें ग्राम में दिए हुए थे, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे। हमें फाइंड किसका करना है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मेन है। जो चीज़ हमें मालूम करनी है सिस्टमेटिकली हम इसको पहले करते हैं, और ये बार बार मैं बता चुकी हूँ कि जो चीज़ क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है उसको हम शुरू में हम लिखते हैं, डिवाइड किसके साथ करते हैं, जो क्वांटिटी हमें दी हुई होती है उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ। वॉल्यूम में थोड़ा डिफरेंट था, वो मैंने आपको दिखा दिया था पिछली वीडियो में। और नेक्स्ट नंबर ऑफ मास ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय C2H4 सिस्टमेटिकली हम करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कितना आपको नजर आ रहा है, 2 मोल है, 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय C2H4 हमारे पास 1 है, तो 1 के साथ डिवाइड कर दिए, तो मल्टीप्लाई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला है C2H4 का 0.1। सिंपल। इस तरीके से अब हम इसमें दो हमने सिस्टमेटिकली सॉल्व क्यों की, क्योंकि एक दफ़ा हमारे पास C2H4 को हमने एक दफ़ा उसको C2H4 के साथ हमें दिया हुआ था तो उसके साथ किया कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर दूसरी दफ़ा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ भी सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और हमने देखना है कि दोनों में कम क्वान्टिटी किसकी आ रही है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 0.2 और 0.133 दोनों में कम क्वान्टिटी किसकी आ रही है, 0.1 हमारे पास कम है, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, हमने लिख दिया सिंस 0.133 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन इज लीस्ट प्रोडक्ट, कम क्वांटिटी में निकला है, देयरफॉर इट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स का ही हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमें एक और चीज़ मालूम करने के लिए बोली थी क्वेश्चन में कि आपने मास भी निकालना है, तो मास को तो हम सिंपल नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास के साथ। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने निकले थे ऑक्सीजन के साथ 0.133 और मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 अगर आप देखें ना तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, हमने बिल्कुल इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आपने अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने नहीं आते सिस्टमेटिकली का, आपको नहीं पता कैसे सॉल्व होता है और स्टेप वाइज इसके क्या है, तो आप पिछली वीडियो में देखेंगे ना, तो आपको आगे वाले, मैं इसलिए आपको थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आगे वाले फिर आपको, क्योंकि सारे पीछे वाले स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, सारे वही हमारे पास क्वान्टिटी हो रही है। तो यहाँ पर भी हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स बाय में सिस्टमेटिकली है। इसमें एक स्टेप नंबर 4 एक्स्ट्रा पूछा गया था कि आपने यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कहा था हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना था, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें निकालना आता है, मास ऑफ एल्यूमिनियम वो भी हम निकाल लेते हैं। एक्सिस रिएक्टेंट, अब एक्सिस रिएक्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ये एक स्टेप हमारे पास इसका था। यहाँ से जहाँ मैंने लाइन लगा के आपको बता देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ मास ऑफ एक्सचेंज रिएक्टेंट इज डिटरमाइंड बाय, हमें पता है इक्वेशन को देख के हम करेंगे, 2 मोल एल्यूमिनियम है, सही है, 2 मोल एल्यूमिनियम क्या बना रहे हैं, 1 मोल N2 बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, 1 मोल N2 बना रहे हैं। शुरू में 2 मोल एल्यूमिनियम आ रहा है, फिर उसके बाद N2 हमने लिख दिया। अब 1 मोल हमारे पास कितना बनाएगा, N2 हाफ बना देगा, जैसे हमारे पास MCQs में नहीं था हाफ। अब यहाँ पर देखें हमने लिख दिया 2 मोल एल्यूमिनियम हमारे पास कितना बना रहे हैं, 1 मोल N2, सिर्फ सीधा इक्वेशन से पता चल रहा है। अब ये हम ऐसे कर लेते हैं, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ N2 के साथ। और हमने एल्यूमिनियम की वैल्यू निकाली थी ना, 2.5 निकली थी एल्यूमिनियम मास हमने निकाला था, तो 2.5 को हमने सिंपल पुट किया और उसको आपस में 1 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई 2.5 के साथ। एक्सेस अमाउंट हमने किसकी निकालनी है, N2 की, नाइट्रोजन की पूछा हुआ है, जिसकी पूछा हुआ है हमने वही निकालनी है नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन का हमारे पास मोल कितना निकला था, 5 मोल्स। अब 5 को हम माइनस कर देंगे जो हमने क्वांटिटी निकाली है ऊपर 1.25 से। उसके बाद लास्ट में हमने स्टेप क्या करना है, उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि N2 का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वैसे तो 14 होता है, यहाँ पे 2 है, तो 14 2 से 28, तो 3.75 को हमने 28 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास निकल आया। इस तरीके से हमने निकाल देना। अब ये हमारे पास उसका है सेल्फ असेसमेंट है,
इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे सॉल्व होगा। सेल्फ असेसमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं आपको इसको सॉल्व हुआ एक दफ़ा फिर भी दिखा देती हूँ ताकि जिन बच्चे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको देख सिंपल आप देख लें कैसे सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल वही काम हमने करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स पर सिस्टमेटिकली निकालने हैं। और हमें पता है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा था तो लीस्ट प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लास्ट में हमारे पास हाइड्रोजन का मास पूछा था, हमने इसको नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो सिंपल से सॉल्व हो जाएगा।